हमारा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आज हम मानव शरीर के उस फ्रेमवर्क, उस ढांचे की बात करेंगे जो हमें शक्ल देता है, सहारा देता है और सबसे जरूरी हमें चलने फिरने की ताकत देता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। हाँ, मानव कंकाल तंत्र की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो जीव विज्ञान की किताबों से लिए गए हैं और वो बताते हैं कि ये सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा नहीं है। नहीं, ये कमाल की इंजीनियरिंग का नमूना है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ हड्डियां मतलब बोन्स ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? इसमें कुछ उपास्थि यानी कार्टिलेजेस भी शामिल हैं। हड्डियों का जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम की वजह से बहुत कठोर होता है, जबकि उपास्थि का मैट्रिक्स कॉन्ड्रोइटिन लवण की वजह से थोड़ा लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरी इंजीनियरिंग को समझें, खोपड़ी की हड्डियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक। तो एक वयस्क इंसान में यह सिस्टम 206 हड्डियों से बना है ना? हाँ, 206 हड्डियां और कुछ उपास्थियां। और इसे समझने के लिए इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? पहला है एक्शियल स्केलेटन मतलब अक्षीय कंकाल, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल। ठीक है, तो चलिए एक्सियल स्केलेटन से शुरू करते हैं, जो शरीर की मेन एक्सिस यानी मुख्य धुरी बनाता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। 80? और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 4 मुख्य चीजें हैं। स्कल यानी खोपड़ी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम जो छाती के बीच की हड्डी है, और रिब्स यानी पसलियां। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, स्कल से। खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं, सही कहा मैंने? बिल्कुल सही। और इन 22 हड्डियों को भी 2 समूहों में बांटा गया है, क्रेनियल यानी कपालीय और फेशियल यानी आनन। और इनका काम बहुत ही जरूरी है। क्रेनियल बोन्स तो हमारे दिमाग को सुरक्षा देती हैं। हाँ, वो 8 होती हैं और मिलकर क्रेनियम यानी मस्तिष्क खोल बनाती हैं। एक तरह से हमारे दिमाग के लिए एक हेलमेट। और बाकी की 14 फेशियल बोन्स? वो हमारे चेहरे का अगला हिस्सा बनाती हैं। हमारा पूरा चेहरा इन्हीं पर टिका है। यहाँ कुछ अनोखी हड्डियां भी हैं, जैसे वो यू आकार की हायोइड बोन। हाँ, कंठिका, वो मुख गुहा मतलब बकल कैविटी के आधार पर होती है। और ये शरीर की अकेली ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से सीधे नहीं जुड़ती। और कान के अंदर की वो सबसे छोटी हड्डियां? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। हाँ, तीनों को मिलाकर ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए खोपड़ी कितनी कॉम्प्लेक्स है। अब आते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी पर, वर्टिब्रल कॉलम पर। इसमें 26 इकाइयां होती हैं जिन्हें वर्टिब्रे कहा जाता है। हाँ, और इसका ढांचा बहुत अनूठा है। ये सिर्फ एक सीधी हड्डी नहीं है, ये सिर को सहारा देती है, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है और मांसपेशियों के लिए जुड़ाव का काम भी करती है। बिल्कुल। और इसे 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे ऊपर गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, सर्वाइकल। फिर छाती के हिस्से में 12 थोरैसिक, कमर में 5 लंबर। अच्छा, लंबर पे सबसे ज्यादा वजन आता होगा। सही बात है। और आखिर में सैक्रल और कॉक्सिजल जो फ्यूज्ड होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं। अब देखते हैं रिब केज, पसलियों का पिंजर। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां हैं। हाँ, 12 जोड़ी। ये पीछे थोरैसिक वर्टिब्रे से और आगे स्टर्नम नाम की चपटी हड्डी से जुड़ी होती हैं। लेकिन मैंने सुना है कि सभी पसलियां एक जैसी नहीं जुड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस डिजाइन की खूबसूरती है। जुड़ाव के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में बांटा गया है। 3 प्रकार? पहली 7 जोड़ी हैं ट्रू रिब्स मतलब वास्तविक पसलियां। ये सीधे स्टर्नम से जुड़ती हैं। ओके, तो ये एक मजबूत पिंजरा बनाती हैं। हाँ, फिर आती हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी। ये हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स? ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। नहीं, ये 7वीं पसली की उपास्थि से जुड़ जाती हैं। इससे निचले हिस्से को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और सबसे दिलचस्प है आखिरी 2 जोड़ियां, फ्लोटिंग रिब्स, प्लावी पसलियां। मतलब ये आगे की तरफ जुड़ी ही नहीं होती। बिल्कुल। और इसी वजह से हमारा डायफ्राम आसानी से फैल और सिकुड़ पाता है, जिससे हम गहरी सांस ले पाते हैं। कमाल है, मतलब सुरक्षा और लचीलेपन का एक बेहतरीन संतुलन। बिल्कुल। चलिए अब शरीर के मेन एक्सिस से हटकर हमारे हाथ पैरों की हड्डियों की बात करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। हाँ, इसमें हमारे हाथ और पैरों की हड्डियां आती हैं और वो हिस्से जो इन्हें एक्सिल स्केलेटन से जोड़ते हैं, जिन्हें गर्डल्स या मेखलाएं कहते हैं। और स्रोत बताते हैं कि हर हाथ और हर पैर में 30 हड्डियां होती हैं। है ना हैरान करने वाली बात, हर हाथ में 30 और हर पैर में 30। तो पहले हाथ की बात करते हैं। फोरलिम्ब। इसमें सबसे ऊपर है ह्यूमरस, फिर रेडियस और अल्ना, और फिर आती है कलाई। कार्पल्स। कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। 8 कार्पल्स,
फिर हथेली में 5 मेटाकॉर्पल्स और उंगलियों में 14 फैलेंजेस। इतनी सारी हड्डियां एक छोटी सी जगह में? इसी वजह से हम इतने बारीक काम कर पाते हैं। अब आते हैं पैर यानी हिंड लिम्ब पर। यहाँ है शरीर की सबसे लंबी हड्डी, फीमर, जांघ की हड्डी। बिल्कुल, सबसे लंबी और सबसे मजबूत। फिर नीचे टिबिया और फिबुला। और टखने में टार्सल्स, जो 7 होती हैं। हाँ, यहाँ 7 टार्सल्स हैं। फिर 5 मेटाटार्सल्स और 14 फैलेंजेस, उंगलियों की हड्डियां। और एक कप के आकार की हड्डी, पटेला, जो घुटने को ढकती है। हाँ, पटेला। वो हमारे घुटने के जोड़ के लिए एक शील्ड का काम करती है। ठीक है, तो ये हुई हाथ पैरों की हड्डियां, पर ये एक्सियल स्केलेटन से जुड़ती कैसे हैं? यहाँ गर्डल्स का क्या रोल है? गर्डल्स वो कनेक्टिंग ब्रिजेस हैं। हमारे पास 2 तरह के गर्डल्स हैं, पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला और पेल्विक गर्डल, श्रोणी मेखला। पेक्टोरल गर्डल हमारे कंधे का गर्डल है। हाँ, इसके हर आधे हिस्से में एक क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, और एक स्कैप्यूला होती है। स्कैप्यूला में एक ग्लेनॉइड कैविटी होती है, जिसमें ह्यूमरस का सिर जुड़कर कंधे का जोड़ बनाता है ना? बिल्कुल, और ये एक बहुत उथला शैलो सॉकेट होता है। इसी वजह से हम अपना हाथ लगभग 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। और पेल्विक गर्डल, कूल्हे का गर्डल, वो 2 कॉक्सिल बोन से बना है और हर कॉक्सिल हड्डी 3 हड्डियों के जुड़ने से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इनके जुड़ने की जगह पर एक कैविटी होती है, एसेटाब्युलम। हाँ, और ये एक बहुत गहरा सॉकेट होता है जिसमें फीमर हड्डी का सिर जुड़ता है। ये हमें जबरदस्त स्थिरता, स्टेबिलिटी देता है। तो एक तरफ मोबिलिटी और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी। बिल्कुल, यही इस डिजाइन का ट्रेड ऑफ है। हड्डियां तो हो गई, हाँ, पर ये आपस में जुड़कर हरकत मतलब मूवमेंट कैसे करती हैं? यहाँ जॉइंट्स यानी संधियों का क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल है। बिना जोड़ों के हमारी 206 हड्डियां सिर्फ एक मूर्ति की तरह होती। जोड़ वो बिंदु हैं जहां हड्डियां मिलती हैं। और इन्हीं से गति संभव होती है। हाँ, संरचना और गतिशीलता के आधार पर जोड़ 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार? पहले हैं फाइब्रस जॉइंट्स, रेशेदार संधि। इनमें कोई गति नहीं होती। जैसे खोपड़ी की हड्डियां। बिल्कुल, जो स्यूचर से जुड़ी होती हैं। दूसरे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, उपास्थयुक्त संधि। इनमें बहुत सीमित गति होती है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के कशेरुकों के बीच के जोड़। एकदम सही। और तीसरे हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जिनमें काफी गति की गुंजाइश होती है। अच्छा, और इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है एक द्रव से भरी साइनोवियल गुहा, साइनोवियल कैविटी। ये द्रव एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और साइनोवियल जॉइंट्स के भी तो कई उदाहरण हैं। हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्ले का संधि। ये कंधा और कूले का जोड़ है। बिल्कुल। फिर है हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। घुटना और कोहनी का जोड़, ये दरवाजे की कब्जे की तरह काम करता है। हाँ, सिर्फ एक दिशा में। एक और है पिविट जॉइंट, धुराग्र संधि। ये हमारी गर्दन की पहली और दूसरी वर्टिब्रा के बीच होता है। इसी वजह से हम गर्दन दाएं बाएं घुमा पाते हैं। सही। फिर है ग्लाइडिंग जॉइंट, विसर्पी संधि, जो कलाई की हड्डियों कार्पल्स के बीच होता है। और एक बहुत ही खास जोड़ है सैडल जॉइंट। हाँ, सैडल संधि। ये अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच होता है। इसी की वजह से हम चीजों को पकड़ पाते हैं। तो ये एक बेहतरीन और जटिल सिस्टम है, पर इसमें भी तो समस्याएं आती होंगी। स्रोत में कुछ विकारों और डिसऑर्डर्स का भी जिक्र है। हाँ, ये शानदार मशीनरी भी समस्याओं का शिकार हो सकती है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, जो एक ऑटो इम्यून विकार है। इसमें मांसपेशियों में थकान और कमजोरी होती है। बिल्कुल। फिर है आर्थराइटिस यानी संधि शोथ, आम भाषा में गठिया। ये जोड़ों में सूजन है। और ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो उम्र के साथ बहुत आम हो जाता है। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का द्रव्यमान, बोन मास कम हो जाता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। एक और नाम है गाउट। गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे जोड़ों में तेज दर्द और सूजन होती है। तो आज हमने अपने शरीर के इस बुनियादी ढांचे की एक गहरी पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे 206 हड्डियां एक साथ मिलकर हमें सहारा देती हैं, हमारे अंगों की रक्षा करती हैं और हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। बिल्कुल। और इसका मुख्य सार यह है कि कंकाल प्रणाली कोई स्थिर फ्रेम नहीं है। ये एक जीवित, सुरक्षात्मक और गतिशील वास्तुकला है। हाँ, जिसमें हर हड्डी और जोड़ का एक विशिष्ट कार्य है। और वो सब मिलकर पूरे शरीर के कामकाज में योगदान देते हैं। और आज की इस बातचीत से एक विचार मन में आता है।
स्रोत में अंगूठे के उस खास सैडल जॉइंट का जिक्र था। जरा सोचिए, अगर हमारे अंगूठे में हमारे घुटने जैसा एक साधारण हिंज जॉइंट होता तो क्या होता? तो रोजमर्रा के कौन से काम असंभव या अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाते हैं। लिखने से लेकर फोन का उपयोग करने या सिर्फ एक कप उठाने तक। सही बात है। ये विचार उस अविश्वसनीय विकासवादी डिजाइन को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।